सीता मां के मन में संदेह, धनुष टूटेगा कि नहीं टूटेगा। सीता मां गणेश जी को मना रही हैं, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीनी तू सेवा। मैंने आपकी जो सेवा की है ना, वो आज ही के दिन के लिए है। कृपा कर दो कि राम धनुष को ऐसे तोड़ दें जैसे मस्त मत वाला हाथी एक कमल की डंडी को तोड़ देता है। और अगर राम धनुष को तोड़ देंगे तो मैं ये वचन लेती हूं, 14 वर्ष वन में रहूंगी वनवासियों का भेष बनाकर। लोग कहते हैं एक गुलाब का फूल लेके लव यू करते फिरते रहते, लव यू। एक साल ये लव यू, दूसरी साल वो लव यू, तीसरी साल चौथा लव यू, और 5वीं साल लव यू डैड। खत्म। न जाने कितने लव यू बदल जाते, जिंदगी में भरोसा नहीं है। हाँ या ना जवाब दो। और दिल्ली वाले तो बड़े अच्छे हैं, देवी देवता हो आप तो सब। ये तो सिर्फ प्रेम कन्हैया से ही करते, किसी और से नहीं करते। वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे अभी अभी निकला है, पिछले महीने। सारे पार्क फुल, सारे थिएटर फुल, सारे मॉल फुल। बच्चे कह के गए, जरा पता ही नहीं माँ बाप को बच्चे कहां गए। बोलो राधे राधे। अरे उनको प्यार के लिए सिर्फ एक दिन मिलता है, और मेरा भारत कहता है जिससे तू प्यार करे ताउम्र कर। एक बार क्यों, ताउम्र, पूरी जिंदगी भर। वहां लोग कहते मदर्स डे, फादर्स डे, एक दिन ही माँ बाप की याद आती है। और यहां एवरीडे श्रवण कुमार को सीखो, ये मेरा कल्चर, दिस इज माई कल्चर, दिस इज योर कल्चर। कितने भाग्यशाली हम भारत में पैदा हुए। छोड़ो जी मैनू की। तो मेरे भाई बहन, सीता जी ने प्रण किया कि अगर राम धनुष को तोड़े तो मैं 14 वर्ष वन में रहूंगी। अब राम जी धनुष के करीब पहुंचे। अब लक्ष्मण जी ने देखा कि मेरे प्रभु धनुष के करीब पहुंच गए, तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, अपने चरण के अंगूठे से धरती को दबाया। चरण चापि ब्रह्मांड। क्यों इशारा यहां अंगूठा से क्यों दबा रहे धरती को? जिस समय महाराज जनक ने प्रण किया था, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसकी हो जाएगी। अचानक याद आया कि रावण कुंभकर्ण जैसे योद्धा भी तो हैं इसी धरती पे। रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया है बाबा भोलेनाथ के सहित, और ये धनुष भी वहीं था। बाणासुर ने तो कई बार धरती को ही उठा रखा है, तो ये धनुष क्या मजाल उसके आगे। जनक जी रोने लगे, ऐसे दुष्ट परिवार में चली गई तो मेरी बेटी जिंदगी भर दुख पाएगी। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाए, लेकिन पता क्या होता है, भाग्य तो कुछ और ही होता है ना। भाग्य नाम की चीज अलग है। आप अच्छा देख सकते हो, आगे अच्छा रहेगा पता नहीं। उसी समय धरती मां प्रकट हो गई, पृथ्वी मां। पूछा क्यों रोते हो, वजह बताई, ऐसे कहीं चली गई तो मेरी बेटी दुख पाएगी। तो कहते हैं पृथ्वी मां चिंता मत करो, कोई नहीं तोड़ पाएगा धनुष। क्यों, बोले मैं धनुष को पकड़ के बैठ जाऊंगी और तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक कोई मुझे बता ना दे कि तुम्हारे पुत्री के योग्य वर आ गया। तभी तो 10,000 राजा एक साथ धनुष तोड़ रहे हैं, टूट ही नहीं, हिल ही नहीं रहा। धरती मां जिसे पकड़े वो हिलेगा। और यही काम उस समय अंगद ने जब पाम जमा दिया ना, तो अंगद का पाम धरती मां ने पकड़ लिया। ये बंदर का पाम कितना हैवी होगा भाई? एक बंदर का पाम कितना हैवी हो सकता है? अरे ये इतने इतने से वो थोड़ा और बड़े होंगे। फिर भी मेघनाथ जैसा योद्धा बंदर का पाम नहीं हटा सका। क्यों? क्योंकि धरती मां ने पकड़ लिया। किस लिए? बोले इसने सीता को दांव पर लगा दिया। फिर ही राम सीता में हारी। अगर मेरा पाम तुम हिला दो तो प्रभु राम लौट जाएंगे और सीता में हार जाओ। तो धरती मां बोली तेरा भला करे भगवान, मेरी बेटी को तूने दांव पर ले चल, अब मेरे को मदद करनी पड़ेगी। और बैठ गई, उसका पाम पकड़ लिया। धरती मां ने अंगद का पाम पकड़ लिया, वैसे ही धनुष को पकड़ लिया। अब
बोले फिर जनक जी बोले कहीं ऐसा मत करना कोई अच्छा भी आ जाए और आप पकड़ी बैठी रहो। बोले जब कोई अच्छा आ जाए तो मुझे कोई इशारा कर दे मैं छोड़ दूंगी। अब इससे पहले इतनी ट्रेजेडी हो गई कि जनक जी सब कुछ भूल गए कि मुझे कुछ करना है। तो लक्ष्मण जी तो सब जानते क्योंकि शेष अवतार हैं, धरती माँ उन्हीं के सर पे विराजमान है। लक्ष्मण जी समझ गए कि नहीं नहीं कुछ करना पड़ेगा। क्या किया? इशारा कर दिया माता जी आपके दामाद आ गए। और लक्ष्मण जी कहे तो झट छोड़ दिया और राम जी पहुंचे। सीता जी की तरफ देखा, व्याकुल है, चिंतित हैं, चिंता बढ़ती जा रही है, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, संदेह बढ़ता जा रहा है। और राम जी ने प्रण कर लिया कि अब ज्यादा देर नहीं रुकना है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना, खींच चढ़ावत खींचत गाड़े, काऊ न लगा देख सब ठाड़े, तीक्ष्ण राम मध्य धनु तोरा। राम जी ने धनुष तोड़ दिया। बोलो राघवेंद्र सरकार। अभी धनुष टूटा है। अब सुनो बहुत अच्छी कथा, यहां से आ गई कथा, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सीता जी के हाथ में माला है और माला पहनाने के लिए गई। राम जी जहां खड़े वो सिंहासन बहुत ऊंचा है। राम जी जहां खड़े वो सिंहासन बहुत ऊंचा है। सीता जी गई हाथ में माला लेकर। अब जब वो हाथ में माला लेकर गई ना, एक बात बता दूं, राम जी से सीता जी 10 वर्ष छोटी हैं। राम जी ने जब धनुष तोड़ा तो राम जी की उम्र थी 16 साल, सीता जी की कितनी हो गई आप लगा लो। अब राम जी को वो माला पहनाना चाहती हैं। मन से सुनना, जिनकी हो गई है उन्हें अपनी शादी याद आ जाएगी और जिनकी नहीं हुई है वो सोच सोच के ही सुख ले लो। शादी में सबसे बड़ा अच्छा वो दृश्य होता है जब माला पहनाने की कोशिश की जाती है। आय हाय 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 बाबा रे बाबा, उस समय पूरी रिश्तेदार फोटो खिंचाने के लिए आ उमड़ते हैं। मेरा भी, ये कौन है बुआ जी, ये कौन है मामा जी, ये कौन है चाचा जी, ये कौन है ताऊ जी, ये कौन है ताई जी, ये कौन है भाई जी। और जब विपत्ति पड़ती है तो न ताऊ नजर आए, न ताई नजर आए, न चाचा नजर आए, ये कौन है, बोले विपत्ति जी। सब किनारा कर जाते हैं। वैसे एक बात बताऊं, जिस बच्ची की शादी में जो लोग जाए ना, उन सब के ऊपर धारा लगनी चाहिए। अगर बेटी दुखी है तो जो बारात में जाके वो खा के आए, इन सब के ऊपर भी जुर्माना लगना चाहिए कि इसी की बारात में तुम गए थे, अब इसको न्याय दिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी, दिलाओ इसे न्याय। और नहीं तो तुम्हें भी, है ना, कौन करे, खाओ पिए चलते बनो, राधे राधे। अब सीता जी जब पहुंची ना राम जी के पास, तो सीता जी का मन नहीं कर रहा है माला पहनाने का। क्यों? लेकिन इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, मन कर रहा है बस देखते जाओ देखते जाओ। और एक बात तो आप जानते हो ना, कोई सुंदर चेहरा सामने हो और वो देखने को मिल जाए तो क्या होता है? मन करता है हटाने का आंखें। बताओ ना। अरे आप लोग दिल्ली के बड़े संत लोग हैं, आप तो किसी को देखते ही नहीं है। आप तो जब कोई सुंदर दिखता है झट आंखें बंद कर लेते हैं, है ना? बोलो हाँ जी, बोलो ना जी। देखते हो ना, जब भी कोई सुंदर चेहरा दिखता है देखते हो ना। कई लोग तो यूं घूर घूर के ऐसे बड़े बुरी तरीके से। और राम जी जैसी सुंदरता तो भला कौन ना देखना चाहे। सीता माँ कह रही हैं जैसे ही माला पहना दूंगी मुझे हटना पड़ेगा, इसलिए पहले आई हूं तो जी भर के अपने प्यारे को देख लूं। देख रही, जी भर के देख लूं। फिर माँ ने कहा अरे जल्दी करो पहनाओ जय माल सुहाई, जल्दी माला पहनाओ। सखियां भी कहने लगी माला पहनाओ। और जब माला पहनाने के लिए, अब सुना, माला पहनाने गई तो हाथ छोटी हैं तो खुद नीचे खड़ी हैं। तो माता जी ने कहा लालन जरा झुक जाओ, मेरी बेटी बहुत छोटी है, ये आप झुकोगे तो ही माला पहनाई जा सकती है। अब वो माला पहनाने की तैयारी हो रही, माला पहनाने। लेकिन
राम जी झुकेंगे नहीं। क्यों? बोले क्षत्रियों की मर्यादा है, वो अपनी स्त्री के आगे सर नहीं झुकाते। और आजकल का पति जब जो दूल्हा बन के जाता है ना शादी में, झट से चक्कर में रहता है कि जल्दी माला गले में डल जाए, उसके बाद ही कंफर्म है। कहीं ऐसा कंफर्म नहीं है आज के युग में। जब तक माला पड़ न जाए, शादी हो न जाए, पता नहीं कौन किसकी है, हाँ या ना, या कौन किसका है। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। ये युग बड़ा विचित्र है। अब कहा, नहीं सुना, नहीं झुके, क्योंकि मर्यादा का पालन करना है। अब छोटी छोटी सालियां खड़ी हैं राम जी की, छोटी छोटी सालियां। और ससुराल में सबसे अच्छा मूवमेंट क्या होता है? सबसे अच्छा मूवमेंट होता है जब साली पहली बार आपको जीजा जी कहती है। सबसे गजब का मूवमेंट होता है। वो मूवमेंट हमारे भाग्य में नहीं था। हमारे सास ससुर जड़े बड़े अच्छे थे हमारे भाग्य में वो मूवमेंट नहीं था। लेकिन सबसे अच्छा मूवमेंट है कौन सा? जब साली पहली बार कहती है जी जा जी। और जब पहली बार कहती है ना जीजा जी, तो ऐसा लगता है जैसे 15-20 रसगुल्ला एक साथ फूटे हों। कसम से इतना अच्छा लगता है जीजा जी। हा हा हा। सखियों ने कहा जीजा जी झुक जाइए ना, हमारी जीजी बहुत छोटी हैं। एक बार तो राम जी बस मंद मंद मुस्कुरा भर दिए। मन तो किया कि इनकी बात सुन के भला कौन न पिघल जाए, पर फिर भी मर्यादा का पालन करना है, नहीं झुके। अब जब राम जी इनकी भी कहने से नहीं झुके, माता जी के कहने से नहीं झुके, अब तो सीता मां सोचने लगी कि ऐसा न हो माला पहनाई न जाए। अब माला कौन पहनवाएगा? सीता जी की नजर गई लक्ष्मण पे। देखना कितना संबंध है प्यारा है? कितना सुंदर रिश्ता है। देवर एज ए लाइक सन, बेटे की तरह होता है। और आजकल देवर बड़े दुष्ट हो गए। सारे रिश्तों की मर्यादा, ऐसी ऐसी गंदी मजाक मैंने देखा देवर भाभी को करते हुए। सारी मर्यादाएं खत्म, खा गए एक तरीके से, राक्षस कहीं के। सीखो लक्ष्मण से देवर कैसा होना चाहिए। लक्ष्मण हाथ जोड़ लिए, जी मां आज्ञा करे। लक्ष्मण मैंने सुना है तुम शेष के अवतार हो। बोले हाँ मां आपने सच सुना है। तो ये धरती तुम्हारे सर पे विराजमान है। बोले हाँ मां ये आपने सच सुना है। तो क्या लक्ष्मण तुम मेरी मदद करोगे? बोले मां आप आज्ञा करिए, मैं अपना सर्वस्व न्योछावर कर दूंगा आपके चरणों में। मेरी भाभी मां की पहली आज्ञा होगी, आज्ञा तो करिए। बोले लक्ष्मण अगर ये धरती तेरे सर पे विराजमान है ना, तो एक काम कर, कुछ देर के लिए लखन, कुछ देर के लिए लखन धरती को उठा ले। ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे। ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे। लक्ष्मण एक काम करो ना, ये धरती को उठा दो ना, पृथ्वी को थोड़ी देर उठा दो। जैसे ये पृथ्वी उठेगी मैं ऊंची हो जाऊंगी और मैं राम जी को माला पहना दूंगी। लक्ष्मण ने कहा जो आज्ञा मां। लेकिन लक्ष्मण जानते क्योंकि भाभी मां को इतना सब कुछ मिल गया, अब इन्हें होश नहीं है। अचानक से बहुत बड़ी खुशी तुम्हें मिल जाए तो फिर तुम ये भूल जाते हो कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कर दूं तो ठीक होगा कि गलत होगा, सब कुछ भूल जाते हो, हाँ या ना। अब अगर मैं धरती उठा भी दूं, पृथ्वी को उठा भी दूं, तो पृथ्वी तो सारी उठेगी। और अगर सारी पृथ्वी उठेगी तो भी समस्या का समाधान नहीं है। क्यों? बोले सारी उठी तो राम वहीं और आप भी वहीं, माला फिर भी गले तक नहीं गई। लक्ष्मण ने एक उपाय किया। इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, श्री राम के चरणों में झट जाके गिर पड़े। गिर पड़े शब्द उन्होंने शायद पंक्ति लगाने के लिए कहा होगा, लेकिन लक्ष्मण ने जाकर चरणों में प्रणाम किया। और जैसे ही लक्ष्मण ने जाकर प्रणाम किया, राम जी बड़े प्रसन्न हुए।
क्यों? राम जी को लगा मैंने धनुष तोड़ा है, इसलिए लक्ष्मण भैया बड़ा प्रसन्न होकर प्रणाम करने आया। थोड़ी देर हो गई लेकिन लक्ष्मण नहीं उठे। राम जी को लगा बड़ी प्रसन्नता है, कुछ देखा और थोड़ी देर उठ जाए, नहीं उठे, फिर भी नहीं उठे। अरे पूरी रामायण का ही पाठ कर रहा है क्या? नहीं उठे, नहीं उठे। एक बात बताऊं, अपने आप को इतना झुका दो, इतना झुका दो, जिसके आगे तुम झुके हो अगर उसे उठाने की जरूरत पड़े तो वो तुम्हारे आगे झुक जाए। झुकने के नाम पर मुझे आम का वो वृक्ष नजर आता है, कितना झुका हुआ है, चारों तरफ से झुका हुआ है। फल भी देता है और छांव भी देता है। और फल किसको देता है? बोले जो उसमें ईंट मारता है। इसको कहते हैं विनम्रता। किसको? लोग उसमें ईंट मारते हैं और वो सबको फल देता है। एक ने पूछा, भाई तुम बड़े अच्छे हो, इतनी अच्छाई भी किसी काम की नहीं, ये तुम में ईंट मारते, तुम इनको फल दे देते हो। अरे फल देना बंद करो। आम कहता है, वो वृक्ष कहता है, जब कोई व्यक्ति अपनी बुराई नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी अच्छाई क्यों छोड़ दूं? छोड़नी है तो वो अपनी बुराई छोड़े ना, मैं अपनी अच्छाई क्यों छोड़ूं? लक्ष्मण जी चरणों में प्रणाम करते रहे। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, समझ गए दोनों भाभी देवर की कोई बात हो गई है, तभी तो लंबी प्रणाम चल रही है। इतनी लंबी प्रणाम आज से पहले कभी नहीं करी, आज इतनी लंबी प्रणाम क्यों? जैसे ही प्रणाम लक्ष्मण कर रहे हैं, बहुत देर हो गई, राम जी उठे, राम जी झुके, राम जी झुककर लक्ष्मण को उठाने लगे। और जैसे ही उठाने लगे, सीता मां ने जयमाल पहना दी। बोली राघवेंद्र सरकार की, सीता मैया की जय। माला पहना दी। और रामायण बहुत बड़ी है। ये प्रसंग तो क्योंकि ससुराल का था और मैं ससुराल में ही कथा कह रहा हूं, इसलिए मुझे कहना पड़ा। भाई थोड़ा ससुराल पक्ष को भी प्रसन्न रखना पड़ता है ना, तो इसलिए जोर से बोलना पड़ेगा। और जितने भी जमाई बैठे ना, निवेदन है ससुराल में जाके गुस्सा मत करना, ससुराल में जाके प्रेम करना अपनी सासू माँ से, आहा, ससुर जी से, साले साहब से। और साली तो हमारी है नहीं, आपकी तो होगी, तो प्रेम से ही बात करे, राधे राधे बोलेंगे।